नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु का जो गोचर अभी मेष राशि में हुआ है, इसका प्रभाव जो है वो वृषभ राशि वालों पे या जो टॉरस एसेंडेंट है, जिनका चंद्रमा भी अगर वृषभ राशि में है, टॉरस साइन के अंदर है, तो उनके जीवन में जो गुरु बृहस्पति हैं, उनका क्या प्रभाव आने वाला है, इस विषय को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कुछ उपाय कर लेने चाहिए, या फिर 12 वर्ष के बाद जो उनकी कुंडली के 12वें घर में गुरु आए हैं, तो ये गुरु उनको अब आगे जो है वो कहाँ ले जा सकते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। देखिए, जो आप टॉरस असेंडेंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादातर खुश रहने वाले लोगों में से है। मैं देखता हूँ कि टॉरस असेंडेंट्स जो होते हैं उनकी लाइफ में खुशी, हैप्पीनेस की बड़ी वैल्यू रहती है। वो हमेशा समाज, ट्रस्ट, सोशल सर्कल से जुड़े रहने वाले लोग हैं। खाना पीने में वैरायटी को पसंद करने वाले लोग हैं, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको लगता है कि उनका मुनाफा भी काफ़ी बड़ा रहे। तो टॉरस असेंडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इतनी आसानी से दुखी नहीं होते या फिर परेशान नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत समझदार होते हैं। क्योंकि एक बड़ा मुनाफा कमाना जो है वो आसान काम नहीं है। जब आप सामाजिक स्तर की अलग अलग ट्रस्ट से जुड़े रहते हैं या सभाओं से जुड़े रहते हैं, तो उनके अंदर जुड़े रहना भी जो है वो इतना सरल नहीं है। उसमें बहुत सारी जो है, हमें डिप्लोमेसी भी चाहिए होती है, हमें चतुराई भी चाहिए होती है, हमें वाकपटुता भी चाहिए रहती है। तो टॉरस अटेंडेंट जो है और वो ओवरऑल अच्छे ही लग्न में से या माना जाता है, या जिनका चंद्रमा भी वृषभ राशि में होता है वो अच्छा माना जाता है। अब देखिए, गुरु जो है वो आपकी कुंडली के 12वें घर में आए हैं। अब 12वां घर जो है वो कुंडली में जो है वो एक अंतिम घर है। अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उसके अगर सेंटर से गिनेंगे तो जो सबसे आखिरी कोना है उसका वो 12वां घर है। तो 12वां घर जो है वो किसी चीज की समाप्ति का है, पूर्णता का है। तो अभी आपके लिए ये समय ऐसा तो नहीं कि आप कोई नया काम शुरू करें, ठीक है। ये समय मगर ऐसा जरूर है कि जब गुरु यहाँ से अगले साल, अभी ये गोचर शुरू हुआ है 22 अप्रैल से और अगले साल 1 मई तक यहाँ पर रहेगा। तो जब ये गोचर यहाँ से निकल कर अगले साल आपके लग्न में आएगा, तब आपके लिए अच्छा फल देगा। तो इन बिटवीन आप ये कर सकते हैं कि आप पुरानी जो बेकार चीजें थी उनको वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आप कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते थे तो अब आप उसकी एक साइलेंट वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो अब उसके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बेस की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, क्या रहता है कि वृषभ राशि जो रहती है वो बड़े बिजनेसमैन के लिए भी रहती है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी रहती है। तो कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में नहीं लग सकता, उसके लिए एक बरसों से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आपके लिए जो ये समय है ये ओवरऑल प्लानिंग का समय है, एक साइलेंट वर्किंग का समय है। आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, अपने ब्रांड पे काम कीजिए, उसके लॉन्च का समय नहीं है। तो अगर आप कुछ लॉन्च करना चाहते हैं तो ये उसका समय नहीं। इसमें ये एक मिस्टीरियस जर्नी का समय है, यानी आप कहीं जाकर किसी चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप एक फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, एक दूसरी कंट्री में जाके समझना चाहते हैं कि भाई अब कौन से ब्रांड्स हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो अब चलने वाली है। तो देखिए, बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं कि वो पूरी दुनिया घूमते हैं और वो इस चीज का बड़े अच्छे से आइडिया लगा लेते हैं कि अब इंडिया में क्या चलने वाला है या उनके बिजनेस में नई चीज क्या आने वाली है। तो ये आपके लिए एक मिस्टीरियस जर्नी का समय है। आप जाइए, दुनिया में देखिए कि आप बिजनेस में क्या कुछ नया किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप फॉरेन स्टडीज में जाना चाहते हैं तो आप फॉरेन स्टडीज में जाएं, विदेश में जाकर पढ़ाई करें, वहां के ज्ञान को अर्जित करें। तो ये जो समय है वो इस तरीके का समय है। गुरु का गोचर 12वें घर में है। अब ये यहाँ से आपकी कुंडली के अष्टम को भी देख रहा है। अष्टम का मतलब होता है पुरानी संपत्ति, पुरानी बातें, पुरानी चीजें। तो कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, यहाँ से ये छठे घर को भी देख रहा है जहाँ पे शत्रुता भी है। तो शत्रुता का मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए कोई विवाद ही रहता है, परिवार से जुड़ा विवाद, भूमि से जुड़ा विवाद, संपत्ति से जुड़ा विवाद, ठीक है। तो जो पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, अब आप उन पर काम कीजिए।
क्योंकि जब आप नई शुरुआत करना चाहेंगे तो वहां फिर आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, आपके पास फ्रेश एनर्जी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पैरों को आप हल्का महसूस करेंगे। अभी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको बेड़ियों जैसा महसूस हो रहा होगा कि यार करना तो चाहता हूं मगर उसका क्या करूं, उस मैटर का क्या करूं, उस बंदे से जो मेरा झगड़ा है उसका क्या करूं, या फिर वो जो काम रुका पड़ा है उसका क्या करूं। तो ये जो रुके पड़े पुराने मैटर बंदे झगड़े हैं, इन सब चीजों के जो है, इन सबको रिजॉल्व करने का टाइम है, आप इन सब के ऊपर काम करें। ठीक है, अपने आप को हील करें। 12वां घर जो है वो हीलिंग करता है, सेल्फ हीलिंग का है, अपने आप को वापस रिजुवेनेट करने का है, क्योंकि अगले साल आपको नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो नई ऊर्जा का मतलब क्या है कि मैं पुरानी चीजों में जितना बच सकता हूं उतना बचूं। ये साल हालांकि थोड़ा बेचैन कर सकता है, एंजाइटी दे सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे घर पर भी है। ठीक है, तो वहां अगर चंद्रमा बैठा है तो मदर के हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, अगर किसी को क्रॉनिकल डिजीज है तो प्रॉब्लम दे सकता है, या खुद को एक एंजाइटी दे सकता है। तो उन सब चीजों से थोड़ा जो है हमें बचना चाहिए, थोड़ा हमें उन सब चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण है। अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कहीं फॉरेन में जाना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाकर कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब आप जरूर करें, वो सब चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में ये शुक्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो और आपका शुक्र का लग्न भी है और ये छठे घर को देख रहे हैं, तो किसी तरीके के यूरिनरी इन्फेक्शन का समय है। तो अपने यूरिनरी इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर कोई टेस्ट है तो वो कराएं आप। अगर उससे रिलेटेड पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो फिर तो पक्का ही कराएं। डायबिटीज है तो कराएं। अब ये अष्टम से जुड़े हुए हैं तो किडनी से जुड़े हुई बीमारी या गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई बीमारी, उन सब चीजों से भी आपको बचना जो है यहाँ पे बड़ा जरूरी है। जितना आप इन सब चीजों से बचेंगे उतना ज्यादा ही आपको यहाँ पे फायदा नजर आएगा। जरूर आप इन सब चीजों से बचें। इसी तरीके से जो है फैमिली टाइम स्पेंड करने का समय है, परिवार के लोगों के साथ रहें, परिवार के बीच में रहें। हाँ, जैसे कि ये गुरु घर को देख रहे हैं या कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, तो पुरानी गाड़ी है उसमें कुछ चेंजेस रिपेयर करवाना चाहते हैं, उसको रिपेयर कराएं। अगर वो बहुत दिन से सही नहीं चल रही तो ट्रैवल में जाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतें। खासकर अगर आप कहीं नदियों में स्नान करना चाहते हैं तो उन सबसे जरूर सावधानी बरतें। ठीक है, किसी तरीके के साधु सन्यासी का अपमान ना करें। ठीक है, गुरु 12वें घर में है। ठीक है, तो अगर कभी कोई साधु आ जाए या कुछ ऐसा हो तो उसका अपमान ना करें। वैसे ऐसे में कहा जाता है कि साधुओं को किसी प्रकार का वस्त्र दान भी नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो उससे जरूर आप बच सकते हैं। हाँ, इसके विपरीत आप जो है नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, फलों वाले पौधे लगा सकते हैं, वो इसमें अच्छा माना जा सकता है कि आप ऐसा कुछ उपाय करना चाहते हैं तो जरूर करें। किसी भी तरीके का रॉन्ग एविडेंस कहीं क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने संपत्ति का विवाद बताया, तो वरना आप किसी तरीके के लिटिगेशन में फंस सकते हैं। तो झूठे जो दस्तावेज होते हैं उन सब चीजों से बचने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करें। ज्यादा उग्रता या आक्रामकता ना दिखाएं। अगर ऐसा लगे कि परिवार में बोलने से विवाद हो रहा है तो थोड़ा सा हल्दी के पानी से नहाना शुरू करें, जीभ पर एक चुटकी हल्दी रखना शुरू करें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो शुभ परिणाम दे सकता है। देखिए, अभी गुरु अश्विनी नक्षत्र में फिर भरणी के अंदर भी आएंगे, तो भरणी जो है वो शुक्र का ही नक्षत्र है और उसके देवता यम है। तो देवी की आराधना करना, माँ भगवती की, माँ काली की आराधना करना इसमें बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो आप जरूर उस तरीके की जो है पूजाएं देवी की करें, मंत्र जाप अगर करें। शुक्र तो मंत्र से बड़े ज्यादा प्रेरित रहते हैं, तो देवी की महाविद्याओं की साधना, बीज मंत्रों की साधना, इस तरीके की पूजाएं आप कर सकते हैं। बड़े जो शक्ति पीठ हैं उनके जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, तो वो भी आपको काफी कुछ जो है वो यहाँ पे फायदा होता हुआ जो है हमें नजर आता है। अगर गुरु अभी भी राहु के साथ ही चल रहे हैं, अब कुंडली में भी अगर दशाएं भी वैसी ही चल रही हो, राहु गुरु, गुरु राहु, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपका विवाह का समय है, खासकर अगर कोई लड़की है, स्त्री है, उसका विवाह का समय है, तो फिर इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, या फिर हस्बैंड की वजह से कोई ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ सकता है। तो थोड़ा उस तरीके की सावधानी बरतें। तो फिलहाल जो गुरु यहाँ पर है वो पुरानी चीजों को
एक सम अप करने के लिए है, राउंड ऑफ करने के लिए कि भाई अभी मुझे ये सब चीजें पुरानी वाली जो है जो थी इन सब से बाहर आना है, और जब अगले साल गुरु मेरे लग्न में आएंगे तब मेरे पास जो है वो बहुत कुछ पहले से तैयारी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। ठीक है, किसी भी युद्ध के अंदर युद्ध जो है उसकी जो विन करने वाली पोजीशन है वो इसी बात पे निर्भर करती है कि मैंने उसकी तैयारी कैसी करी है ना। पांडवों ने भी अज्ञातवास करा, उसके बाद ही महाभारत जीता। तो आप भी अपने जीवन में इसको ऐसे ही समझें कि ये साल एक अज्ञातवास वाला है। इसमें जो है पुरानी चीज़ों को, पुरानी जो परेशानियां हैं उन सबको शांति से सुलझाएं, उन सब में जो है किसी प्रकार के झगड़े से बचें। मीठे का दान करें, इसमें ये ज़्यादा अच्छा है। अगर लड्डू का दान करते हैं तो जरूर लड्डू और पूरी बनवाएं और उसका दान करें। मंगलवार को इसका दान करें, है ना, मेष राशि में है तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप लड्डू पूरी का दान कर सकते हैं। तो ये सब आप जरूर करें। इससे ये जो मेष राशि में और आप वृषभ लग्न वाले हैं, आपका चंद्रमा वृषभ लग्न का है, तो आपको इसमें बड़ा ही शुभ परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। मेरी ऐसी आकांक्षाएं हैं, मेरी ऐसी प्रभु से प्रार्थनाएं हैं कि जल्दी ही जो ये गोचर है ये आपके पुरानी सारी जो परेशानी है उसको खत्म करेगा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं। ठीक है, तो वो जहाँ से भी कुंडली में जाते हैं वहां से जुड़ी हुई परेशानियों का एक सोल्यूशन ही देके जाते हैं। हालांकि कुछ सोल्यूशन खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, लेकिन वो सोल्यूशंस तो होते ही हैं। तो आप सोल्यूशंस पे काम करें। शुरुआत आपको अपने आप अगले साल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।